जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, मैं आपको ज्योतिष शास्त्र, कुंडली के ग्रहों के अलावा और भी बहुत सारी रोचक जानकारियां देता हूं जो एक तरफ एंटरटेनिंग भी होती हैं और आपका ज्ञानवर्धन भी करती हैं, यानी वो हर तरीके से आपका मनोरंजन भी करती हैं और ज्ञान भी देती हैं। पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं शरीर के लक्षणों के बारे में, और इससे संबंधित जो शास्त्र है उसे सामुद्रिक ज्योतिष कहा जाता है। सामुद्रिक ज्योतिष अर्थात शरीर के लक्षणों पर आधारित ज्योतिष जो होती है। इसी क्रम में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे किसी व्यक्ति की नाभि, ये जो नाभि क्षेत्र होता है, नेवल जिसको कहते हैं, इसको देख करके आप व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, उसके गुण और दोषों के बारे में और उनके जीवन में कितना पैसा उनके भाग्य में लिखा है इस बारे में जानकारी कर सकते हैं। तो आइए, बहुत ही एंटरटेनिंग होगा, बहुत रोचक जानकारी है ये। आपकी नाभि खोलती है आपके स्वभाव का राज और आप अपनी नाभि से जान सकते हैं कि कितना धन और सुख है आपके भाग्य में। आइए जानते हैं कैसे। अगर हाथ की लकीरों में भगवान धन और सुख लिखना भूल गए हैं तो मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आपके भाग्य का सुख कहीं और लिखा हो। यह आपके होठों में, आपकी आंखों में अथवा पेट के बीच में स्थित नाभि पर भी लिखा हो सकता है। नाभि मनुष्य के शरीर का केंद्र स्थान है। यहीं से शरीर का निर्माण आरंभ होता है और सभी अंग विकसित होते हैं। इसलिए नाभि की बनावट पर गौर करने पर आप जान सकते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। नाभि का समुद्र शास्त्र में भी बहुत बड़ा महात्म्य बताया गया है। कहा जाता है कि जो बातें व्यक्ति की आंखों से या व्यवहार से और बातचीत से नहीं जानी जा सकती, वह किसी भी व्यक्ति की नाभि को देख करके जान सकते हैं। नाभि पेट के ऊपर मौजूद हमारे शरीर का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा है। वैसे आप चाहें जैसी भी नाभि की खूबसूरती बढ़ा लें, लेकिन सच ये है कि इसकी वास्तविक स्थिति आपसे जुड़ी कई सारी सच्चाइयां बता देती है। तो आइए, स्त्री पुरुषों की नाभि को देख करके उनके राज की बात जानने का हम एक प्रयास करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की नाभि खड़ी हो, समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस पुरुष अथवा स्त्री की नाभि खड़ी और लंबी होती है और वक्री होती है, उनमें आत्मविश्वास भरपूर होता है। ऐसी स्त्री आमतौर पर अपने पैरों पर खड़ा होना पसंद करती है और जो भी काम करती है उसमें दिल से मेहनत करती है। ऐसी स्त्री काफ़ी बोल्ड और मनमौजी होती है। इन्हें लोगों से दोस्ती और जान पहचान बढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं जिस महिला की नाभि खड़ी हो वह काफ़ी हिम्मत वाली और स्वभाव से निडर होती है। अपना कोई भी काम मन लगा करके करती हैं और हाँ, काम में सफाई उन्हें काफ़ी पसंद होती है। जब तक काम करने के बाद संतुष्ट न हो तब तक उस काम के पूरा होने पर भी उन्हें अधूरेपन का एहसास अंदर अंदर सताता रहता है। जिन पुरुषों व स्त्रियों की नाभि गहरी होती है वो बहुत ही भावुक यानी इमोशनल होते हैं। ऐसी महिलाएं चिकनी चुपड़ी बातों में बहुत जल्दी आ जाती हैं। इनका दिल बहुत साफ होता है और आमतौर पर यह देखने में आया है कि ये महिलाएं दिखने में बहुत आकर्षक होती हैं। अधिक सोच विचार और चिंता के कारण इन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जल्दी प्रभावित करती हैं। जिस स्त्री पुरुष की नाभि ऊपर उठी हुई हो और गहरी होती है वो सौंदर्य प्रेमी होते हैं और काफ़ी रोमांटिक और मिलनसार होते हैं। कई बार भाग्य इन्हें अचानक ही धन लाभ दिलाता है। इन्हें सुंदर जीवन साथी और धनवान ससुराल भी मिलता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री या पुरुष की नाभि गोल होती है वो गुणवान होते हैं। आमतौर पर इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और ये बुद्धिमान भी होते हैं। इनके हृदय में दया की भावना रहती है और दयालु भी होते हैं। इसीलिए ये जहाँ भी और जिस भी परिवार में होते हैं सम्मान प्राप्त करते हैं। जिनकी पत्नी ऐसी होती है उनका वैवाहिक जीवन आमतौर पर सुखमय होता है। जिस कई महिलाओं की नाभि का आकार गोल होता है
तो उन महिलाओं के बारे में माना जाता है कि वे स्वभाव से काफ़ी सरल और सौम्य होती हैं, तन से स्वस्थ और सोच विचार के मामलों में दूसरों से हमेशा एक कदम आगे होती हैं। जिन स्त्रियों और पुरुषों की नाभि समतल होती है उनसे ज़रा संभल करके ही रहना चाहिए। यही कारण है कि ऐसे लोगों के मिजाज का कोई भरोसा नहीं होता। ये कभी भी किसी भी बात को गलत मतलब निकाल करके आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं। इनमें एक बड़ी कमी ये होती है कि किसी में गुण कम और खामियां ज़्यादा ये गिना करते हैं, इसलिए आमतौर पर इनसे मित्रता जो है वो लंबे समय तक नहीं टिक पाती। आमतौर पर नाभि केंद्र में होती है, लेकिन जिन पुरुष और स्त्रियों की नाभि केंद्र से थोड़ा सा हटी हुई हो वो बहुत ही उत्साही और ऊर्जावान होते हैं। ऐसी स्त्री अपने कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करती है। अगर खेल जगत से जुड़ी हुई हो तो कामयाबी इनके कदम चूमती है, लेकिन ये मनमौजी और बहुत मूडी होते हैं। खासतौर पर कुछ महिलाओं की नाभि पेट के बीच न होकर के थोड़ी अलग हट करके होती है, तो कहते हैं कि ऐसी महिलाएं बातें करने में बहुत ज़्यादा तेज होती हैं, इनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा रहता है और इनका स्पोर्ट्स में कहीं अधिक रुचि होती है। कहते हैं जिस महिला की नाभि के बीच का हिस्सा बाहर की ओर निकला हुआ हो अथवा बाहर की ओर झांकती हुई झुकी हुई नाभि होती है, तो ऐसे में उनको भाग्य का बहुत धनी समझना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोच रखती हैं और हर चीज़ को लेकर के उत्साहित रहती हैं, किंतु उन्हें गर्भधारण में अर्थात कंसीव करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा भी कहते हैं कि कुछ मामलों में ऐसी महिलाएं धनी तो होती हैं, किंतु मातृ सुख से या मां बनने के सुख से वो कई बार वंचित भी रह जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस स्त्री की नाभि का बीच का भाग कुछ बाहर की ओर निकला होता है उन्हें संतान सुख के मामले में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कारण यह है कि इन्हें गर्भधारण में दिक्कत आती है, तो ऐसी महिलाओं को कई बार एक संतान भी देखा गया, यानी एक बच्चा ही हो पूरी लाइफ में, ऐसी स्थिति भी बनती है। समुद्र शास्त्र का ऐसा मत है कि जिस स्त्री या पुरुष की नाभि ऊपर की ओर उठी होती है उन्हें जीवन में काफ़ी संघर्ष करना होता है। इसका कारण ये है कि ऐसे व्यक्ति ईमानदार और सच्चे होते हैं। गलत तरीके से धन कमाना इन्हें पसंद नहीं होता। इनकी अच्छी बात यह होती है कि इनकी संतान योग्य और कामयाब होती है। जिनकी नाभि नीचे की ओर झुकी हुई होती है उनकी पहली संतान अधिक भाग्यशाली होती है। जिस पुरुष की नाभि उठी हुई होती है उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं। किसी न किसी मुद्दे को लेकर के जीवन साथी के साथ इनका मतभेद बना रहता है। इनके वैवाहिक जीवन टूटने की भी संभावना अधिक होती है। हॉरिजॉन्टल जिनकी नाभि होती है उनके बारे में क्या समझना चाहिए? जिनकी नाभि का शेप हॉरिजॉन्टल होता है उस महिला से थोड़ी दूरी बना करके चलना ही बेहतर होता है। आपकी अच्छी बातों में से गलत पॉइंट्स निकाल लेंगी और ये हर वक्त दूसरों में मौजूद कमियां को ही निकालने में लगी होती हैं। जिन महिलाओं की नाभि अंदर की ओर दबी होती है उसके बारे में क्या कहता है सामुद्रिक शास्त्र? कहते हैं कि जिस महिला की नाभि देखने में खोखली यानी अंदर की ओर दबी हुई दिखाई दे, जिनकी नाभि के बीच का हिस्सा अंदर की ओर हो, कहते हैं कि ऐसी महिला आसानी से गर्भवती हो सकती है, स्वभाव से सरल होती है और बहुत अच्छी होती है। उनका नेचर ही है जो उन्हें हमेशा सबके करीब रखता है और काफ़ी इमोशनल होती हैं और दूसरों का खूब ख्याल भी रखना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। नाभि के मध्य भाग जिन स्त्रियों का अंदर की ओर होता है उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। ऐसी स्त्रियों को गर्भधारण से संबंधित परेशानियों का सामना नहीं करना होता। आमतौर पर इन्हें 2 से अधिक संतान का सुख प्राप्त होता है। जिनकी नाभि बहुत सेंसिटिव हो, जिन महिलाओं की नाभि काफ़ी सेंसिटिव हो उन्हें हंसना हंसाना बेहद पसंद होता है। ऐसी महिलाओं का साथ है तो समझिए कि दुखी होने की बात भी आपको दुखी नहीं रहने देंगे, क्योंकि वह आपको हंसे और हंसाने के बगैर रहने दे ही नहीं सकती। जिनकी नाभि सेंसिटिव नहीं होती, जिस महिला की नाभि सेंसिटिव ना हो वह स्वभाव से काफ़ी कठोर होती हैं। हालांकि बात बात पर इन्हें इमोशनल होना भी खूब आता है। वैसे एक बात आप ये जरूर जान लें कि ऐसी महिलाएं यदि रूठ जाएं तो उन्हें मना पाना उतना आसान नहीं होता जितना आप समझते हैं।
नाभि से आप ये भी जान सकते हैं कि किस व्यक्ति के भाग्य में कितना धन और कितना सुख लिखा हुआ है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की नाभि फैली और गहरी होती है, गोल होती है, वे बड़े ही भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी देवी सदैव निवास करती हैं। धन धान्य से पूरा उनका घर भरा रहता है। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति इन्हें अच्छे से होती है। जिनकी नाभि कमल की कर्णिका के समान सुंदर हो, वो राजा के समान ऐश्वर्य और वैभव को प्राप्त करने वाले होते हैं। जिनकी नाभि का झुकाव दाईं ओर होता है, वे बुद्धिमान होते हैं। अपनी बौद्धिक योग्यता से समाज एवं कुल में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। नाभि बाईं ओर होने पर व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति तनाव और चिंता पर विजय पाना बखूबी जानते हैं। नाभि का छोटा आकार शुभ नहीं होता है। ऐसे लोगों को जीवन में बार बार कष्टों का सामना करना पड़ता है। नीचे की ओर झुकी हुई नाभि होने पर व्यक्ति को सचेत रहना चाहिए। इन्हें जीवन में बार बार आर्थिक नुकसानों का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये जो शरीर के लक्षण मैंने आपको बताए, निश्चित ही आपको ये सारे सीरीज जो है, ये एपिसोड जो है वो बहुत रोचक लग रहे होंगे। आप इन सब से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, मनोरंजन भी होता है और शास्त्र की जानकारी तो ज्ञान तो ये है ही है। तो मित्रों, आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप जब भी मेरा कोई वीडियो देखें तो इन्हें लाइक और शेयर करना न भूलें। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन सुखमय बना रहे, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभव वन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।